नमस्कार मित्रों। आज एक दुखद घटना हुई। हालांकि ये प्रकृति का नियम है। आज हमारे छोटे भाई की सांस जो है वो पूरी हो गई। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो आज से 1.25 साल पहले, लगभग 14 महीने पहले, इस शरीर के जनक हमारे पिताश्री ने अपने शरीर का त्याग किया था। तब हमारे एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, श्री केशवराम तिवारी जी, उनकी प्रेरणा से मैंने उस काल में गरुड़ पुराण का पठन पाठन किया। हमारे एक आचार्य हैं, आदरणीय उमाशंकर पांडे जी, आपके सानिध्य में। और सानिध्य की बात मैं कहूँ कि आप ही के मुखार बिंदु से मैंने गरुड़ पुराण सुनी। और उसके बाद हम दोनों की काफ़ी चर्चा इस पर होती रही। तो आज जब ये विशेष घटना हुई तो पुनः मेरे को उस गरुड़ पुराण की, ये गरुड़ पुराण है जो मेरे को मेरे भाई साहब ने गिफ्ट की थी और पढ़ने के लिए कहा था। तो इस गरुड़ पुराण में मृत्यु के उपरांत जो भी संपिंडन क्रियाएं की जाती हैं, अर्धदैहिक क्रियाएं की जाती हैं, उसका विवरण है कि किस प्रकार से मृतक के शांति के लिए क्या क्या कर्म किए जा सकते हैं। इसमें नरक का बहुत ही बृहद वर्णन है कि एक बार जब कोई सुन ले इसको तो उसकी खुद की अंतरात्मा कांप जाए। ये जरूरी है क्योंकि ये आदमी जो है भय महसूस करे और अपने जीवन में सुचारू रूप से चले। अब मृत्यु के बाद क्या होता है तो किसी ने जाना नहीं। कोई मरने के बाद आकर के लौट के बताया नहीं उसने कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बस ठीक है, हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषियों ने इस पर जो है कई सारी टिप्पणियाँ की। और ये जो पुस्तक है ये एक्चुअली वार्ता है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा क्योंकि मैंने डायरेक्टली इस किताब को उठा लिया और जो भी कुछ जाए वो ऑथेंटिक जाए। इसमें सूत जी ज्ञान दे रहे हैं और ऋषिगण जो हैं वो सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु गरुड़ को ज्ञान दे रहे हैं। जिसमें सूत जी कहते हैं, एक श्लोक है इसमें, 6वां श्लोक है, हे मुनियों आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। ठीक है। और फिर आगे कहते हैं, गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा जो कुछ कहा था मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ। तो इसमें सूत जी जो है वो अन्य ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान उन्हें प्राप्त किया जब विष्णु जी, कैसे थोड़ी लंबी चली जाएगी तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, 4 मिनट हो गए। तो इसमें जो है गरुड़ जी ने जैसा ज्ञान विष्णु जी को दिया था ये उसके मामले में। देखिए, पहली बात तो पुराण को समझना होगा। पुराण जो है क्लिष्ट भाषा में नहीं है। पुराण को इस तरीके से लिखा गया है जैसे कि हम और आप पिक्चर देखते हैं और उसी में ही वेद के या उपनिषदों के जो निहितार्थ है उसको प्रैक्टिकली हम समझ जाएं, एक आम जनमानस समझ जाए उसको और वो उसके जीवन में बड़ी आसानी से उतर जाए। इस ढंग से व्यास जी ने उसको बड़े सुंदर ढंग से पिरोया है।
तो हमारे पुराण जितने भी हैं वो प्रतीकात्मक हैं कि उससे हम अपने पूर्वजों के हालात को जान सकें और आज की तारीख में, आज के समय में हम किस तरीके से चलें उसके बारे में हमारे पास कुछ एडिशनल विचार आ जाए, हम उन पर गौर व फिक्र कर सकें, हम उस पर चिंतन कर सकें, ताकि हम उसमें से, अब ये तो दूध है, हमको चाहिए घी, तो पहले तो इसकी दही बने, इसका मट्ठा अलग हो, छाछ अलग हो जाए, फिर नैनू बचे, फिर मक्खन को भी तपाया जाए, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो घी होगा, तब हमको उपनिषद प्राप्त होंगे। बहरहाल चूंकि याम जनमानस के लिए है तो वेदों की क्लिष्ट भाषा लोगों की समझ में नहीं आएगी, आम लोगों की समझ में नहीं आएगी, तो भक्ति रस में रंग करके प्रतीकात्मक रूप से इन पुराणों में कथाओं को कहा गया है। क्योंकि बात मैं यहाँ पर केवल इन लिखी हुई बातों पे नहीं करूँगा, जो चिंतन करने के पश्चात मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसकी बात करूँगा। स्वर्ग और नरक ये दो विधाएं हैं, और ये लगभग इसकी कल्पना, स्वर्ग और नरक की कल्पना लगभग सभी धर्मों में है। लेकिन क्या वास्तव में कहीं ऐसी जगह है कि जहां पर स्वर्ग हो और या कहीं पर नरक हो? बहुत सारे ऐसे पांडित्यपूर्ण लोग होंगे जो कि स्वर्ग और नरक में बड़ा ही ठोस विचार रखते होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं मानता हूं इसको, क्योंकि उनके दिल में क्या है मैं जान नहीं सकता, तो मैं इसको मानता हूं कि वो स्मृति जो उनके अंदर शब्दों द्वारा डाल दी गई, वो उस स्मृति पे जड़ है। हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मन मेरा मनवा एक कैसे हुई रे। लेकिन फिर भी अगर इस नरक की अवधारणा है तो वो यहीं पर है। इसके इतर हो सकता है, मैं इस संभावना से ना नहीं बोलता, जो मान रहे हैं किसी तरह भी कोई नरक है, तो डंडे मारे जाओगे या स्वर्ग में जाके लड्डू खाओगे। अरे खाओगे कैसे, मुंह तो यहाँ छोड़ा है, स्वाद तो यहाँ छोड़ा है। तो जितने भी भोग हैं वो हमको इसी मृत्युलोक में ही है। जिसको यहाँ मिलेगा उसको सब जगह मिलेगा, जिसको यहाँ नहीं मिलेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा रूल है, हमारे गुरुजी ने एक बार कह दिया था, जो यहाँ का अंधा वो वहाँ सब जगह का अंधा, वो वहाँ का भी अंधा, और जो यहाँ का देखने वाला वो सब जगह का देखने वाला। जिसने यहाँ पर स्वर्ग का भोग किया वो सब जगह स्वर्ग का ही भोग करेगा। तो स्वर्ग और नरक आपके इसी जीवन में है। तो इस जो नरक की अवधारणा है तो क्या वह सत्य है? नहीं, वो पूर्णतः सत्य है। तो जब पांडे जी के साथ मेरी परिचर्चा हो रही थी तो इस नोट्स में मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे इसमें, कि जिसके अंदर ये था कि जब मृत आत्मा अपना सफर करती है तो हमारे यहाँ पर 12 महीने तक उस मृतक के लिए हर महीने पिंडदान की व्यवस्था है, ताकि ये माना जाता है, अब मैं इसको, चूंकि मैं इस सफर में मैं हूं नहीं, मैंने किया भी नहीं, ना अगर मैं हुआ भी रहूंगा तो मेरे को याद नहीं है। तो सिंपल सी बात। तो इस 12 महीने की व्यवस्था में वो यमपुरी पहुंचता है और इस रास्ते में उसके तमाम सारे कर्मों के हिसाब से उसको कष्ट प्राप्त होता है, और ये हर किसी के पास है, ये हर किसी के लिए है। और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो पहरेदार हैं वो इसके पुण्यों को या पापों को तत्व रूप में जान लेते हैं, और उसी हिसाब से यमराज जो है उनका फैसला करता है कि भैया तुमको क्या भोग मिलेगा
और कैसे मिलेगा, और उसमें भी उन्हीं यातनाओं का वर्णन है जिन यातनाओं को 12 महीने में स्टेप बाय स्टेप भोगते हुए आ रहा है। हालांकि जो नरक बताए गए हैं उसकी तो मेरे ख्याल से 108 खासियतें, 108 के करीब नरक हैं, जिसमें से 21 जो है महत्वपूर्ण नरक हैं। तो जो मैं पुस्तक के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो नरक वो शुरुआत में भोगते हुए आया होता है व्यक्ति यमलोक तक, तो वहां पर भी वो इन्हीं नरकों का भोग करता है, और भोग कंप्लीट होने के बाद वो किसी न किसी अपने कर्मों के हिसाब से, चाहे वो स्थावर के रूप में हो या फिर जानवरों के शक्ल में हो, कीट पतंगों के, अथवा मनुष्य योनि, वो उसके अनुसार वो अपनी योनि को प्राप्त होता है। तो अब इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य क्या है? अब जो मैं जानता हूं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मानने वाली बात नहीं है यहां पर। एक व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है तब वह कुछ समय उपरांत पुनः अपने संकल्प के अनुसार अपने चित्त की वृत्ति के अनुसार नए गर्भ को धारण करता है। ये जो बाहरी शरीर है ये तो यहीं रुक जाता है। आपका एक आंशिक शरीर, जिसको मैं कह लूं क्या, जो सत्य है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो यहीं रुकता है, और लिंग शरीर जो है कारण शरीर के अनुसार, कारण शरीर क्या है, जो आपके सूक्ष्म शरीर में मौजूद है वही कारण बनता है, और लिंग शरीर जो है पुनः शरीर धारण करता है, जो कि आपका चैतन्य रूप है। ये जो सूक्ष्म शरीर है या तो ये प्रेत योनि में जाएगा या तो ये पितृ योनि में जाएगा। ये दोनों योनियां सत्य हैं, दोनों योनियां होती हैं, ये दोनों योनियां होती हैं। और इसका निरूपण कैसे होता है? कि ये सदैव रहेंगी, ये कहीं जाएंगे नहीं। अगर पितृ में चली गई तो पितृ योनि में वो स्थापित हो गई, और प्रेत योनि में आ गई तो प्रेत योनि में आ गई, और ये कभी नहीं जाएंगी। जब ये लिंग शरीर जो है, ये जीव जो है, ये बार बार जन्म लेता रहेगा, तब तक ये लेता रहेगा, और तब तक अपने सूक्ष्म शरीर को इस धरातल पर छोड़ता रहेगा जब तक वो अपने पूर्ण अवस्था को ना प्राप्त हो जाए। इसके बारे में शिव पुराण में कथा आती है कि जब पार्वती जी, अभी तक पार्वती जी को शिव जी ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, और उसी पूर्ण ज्ञान की साधना में सती जी फेल हुई थी, सो उनको देह त्यागना पड़ा। अब पार्वती जी जब शिव जी के साथ होती हैं तो शिव जी ने एक पर्टिकुलर रात्रि बताई कि इस रात्रि को 14 में इस गुफा में मत आना, और ना ही मैं तुमको मिलूंगा। तो सती जी ने पूछा क्यों? बोला नहीं, ये मेरा एक रहस्य है, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, और इसका विवरण आपको शिव पुराण में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो जब वो रात्रि आई तब शिव जी एक कंदरा में, गुफा में जाकर के बंद हो गए, और शिव जी भी रो रहे हैं, और उनके साथ में कई स्त्रियां विलाप कर रही हैं बड़ी जोर जोर से। जब पार्वती जी ने इसको सुना तो स्त्री जिज्ञासा, वो स्वयं को रोक नहीं पाए, और वो भी जो है वहां पर गई। वहां पर उन्होंने देखा कि शिव जी नरमुंड माला धारण किए हुए और
बड़ी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं और बहुत सारी स्त्रियों के भी विलाप की आवाज़ कोलाहल रूप में वहाँ पर आ रही है। तो उस हृदय विदीर्ण स्थिति को देख करके आप गिर पड़ी। बहरहाल दूसरे दिन जब शिव जी से उनकी मुलाकात हुई तो माता पार्वती जी ने इसका रहस्य पूछा कि हे प्रभु बताइए क्या है ये। तो वो स्त्रियां कौन थी जो बहुत ही जोर जोर से रुदन कर रही थी। तो आपने बताया, और वो नरमुंड किसका था। तब आपने बताया कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें रोका था, फिर भी अगर तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें तंत्र ज्ञान दूंगा और पूर्णता का ज्ञान दूंगा, क्योंकि बगैर इसके अब कोई रास्ता तुमने वहाँ पर प्रेजेंट होकर के छोड़ा नहीं, तो मुझे तुरंत ही देना पड़ेगा। तो उस ज्ञान के आधार पर एक और अवतार लेती हैं पार्वती जी, जो कि मल्लाहों की बेटी बनती हैं, और शिव जी मल्लाह बनते हैं, नाविक, जिसकी पूजन जो है मछुआरे करते हैं। अब इस रहस्य को खोलते हुए शिव जी पार्वती जी से कहती हैं कि हे प्रभु, इसका राज मेरे को बताइए। तो शिव जी इस राज को बताते हैं कि हे पार्वती, ये तुम्हारे ही पूर्व जन्म है, जो कि 51 जन्म है, ये तुम्हारा 52वां जन्म है, और ये 51 नरमुंडों की माला है, और हर बार तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई और आपने मेरा साथ बीच में छोड़ा। तो सूक्ष्म रूप से आज भी वो मौजूद हैं, और इस एक रात्रि को वो सब आती हैं, विलाप करती हैं, और इनका उद्धार जो है वो तुमसे ही संभव है। जब तक तुम उस परम पूर्णता को नहीं प्राप्त होगी, तब तक जो है ये इसी तरीके से परेशान रहेंगी, इसी तरीके से ये, और मैं भी परेशान होता हूँ। तो ये निमित्त बना कि उनके उस पंचभूत की साधना थी उसको करने की, जिससे वो उन्होंने अपने शक्ति स्वरूप को जाना और अपने काली स्वरूप को जाना। बहरहाल यहाँ पर ये नहीं, जो मेरा मेन मुद्दा था, हम उस पर चले जाते हैं इस कथा के माध्यम से, कि सूक्ष्म शरीर के रूप में वो व्यक्ति मौजूद होता है, और ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक कि उसका धारक लिंग स्वरूप जो है, वो जीव जो है, जब तक वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेगा। जब वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो आज तक लिए हुए सारे सूक्ष्म शरीर, आज तक जो जहां पर भी स्थित है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होंगे। ये इसका लघुलुआप है। तो नरक क्या है? नरक माँ का गर्भ है। जिस रौरव नरक की हम बात करते हैं, जिसके अंदर 1 मिनट में जरा अपना नोट्स उठाई दो, जिसमें लिखा है 17वें दिन में सौम्यपुर, 45वें दिन में सौर्यपुर, 60वें दिन में नगेंद्र भवन, 90 दिन में गंधर्व नगर, 120 दिन में शैलगमपुर, 150 दिन में क्रौंचपुर, 165 दिन में क्रूरपुर, 180 दिन में चित्र भवन, और चित्र भवन के बाद वो वैतरणी नदी, 210 दिन में ब्रह्मपतपुर, 240 दिन में दुखदपुर, 270 दिन में नाना क्रंदपुर, 300 दिन में सुश्रुत भवन, 330 दिन में रौद्रपुर, 315 दिन में पयोवर्षण, और 360 में चित्ताढ़ शीतपुर। ये 1 वर्ष का निमित्त उन्होंने दिया है। अब हम जरा इसी के अनुपात में हम एक बच्चे की जीवन को, उसका जीवन कैसे निर्मित होता है, हम उसको थोड़ा सा गौर करें, उस पर थोड़ा सा हम अपना ध्यान दें, तो हमको समझ में आएगा कि हम इसको को रिलेट कर सकें। तो उसकी बात को लिखनी है कि व्यक्ति जो है, उसके लिए जिस नर्क का वर्णन है, वो सारे नर्क जो है माँ के गर्भ में जो है वो भोगता है, वो माँ के गर्भ में ही भोगता है। अब ये गर्भ की अवस्था वो हर जगह है। बगैर गर्भ धारण किए तो न तो फूल, न फल, न पुत्र, न जानवर, और कोई भी नहीं है। वो जो मैथुन है वो अलग अलग तरीके से सब में मौजूद है। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़े होंगे उसको जान रहे होंगे। तो इसमें क्या है, जब पुरुष और स्त्री का समागम होता है तो पहली रात्रि में वो शुक्राणु जो है वो क्या होता है, कलल बनता है। फिर 5वीं में बुदबुद होता है,
10वें में बैर के समान हो जाता है, फिर 15वें में अंडाकार हो जाता है, 30वें में जो है उसका सिर थोड़ा सा एक अलग हिस्सा हो जाता है और बॉडी एक अलग होती है। आपने साइंस में वो देखा होगा मेंढक के बच्चे को, है ना, सिर अलग है, बॉडी अलग है। फिर 60 दिन में उसके बाहों का आदि अंगों का थोड़ा सा डिज़ाइन पैदा हो जाता है। 90 दिन में नख केश वगैरह उत्पन्न होने लगते हैं। तो 120 दिन में रक्त मांस हो जाता है। तो देखिए वहाँ पर जो हमने देखा है कि ये सारी प्रक्रिया होने में जीव तो चेतन है, जो अंदर है वो डेफट से चेतन है, उसकी चेतना है। ऐसा नहीं है कि एक मृतक के ऊपर ये कार्य हो रहा है सारा। और साइंस ये कहता है कि जब वो अंदर उसके बेर के समान 60वें दिन बाद से जब वो बढ़ना शुरू करता है तो उसके अंदर इतना ताप पैदा होता है, उसकी हड्डियों का निर्माण हो रहा होता है। तो 16 सूर्यों की गर्मी उस बच्चे के अंदर पैदा होती है। और ये माँ का गर्भ ही ऐसा है जो उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। वहीं पर मल है, वहीं पर मूत्र है, वहीं पर रक्त है, और जो माता जी खा रही हैं तीखा मीठा खट्टा कसैला, उसका असर उस बच्चे के त्वचा पर होता है। उस कष्ट को वो सहता है जो कि तीरों के समान उसको बीतते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है जन्म नहीं ले पाते, कोई 3रे महीने में, कोई 4थे महीने में, कोई 5वें महीने में, कोई 6वें महीने में मरता है, पुनः वो शरीर धारण करता है, कहीं ना कहीं गर्भ पकड़ेगा। तो इस तरीके से उसको दंड मिलते हैं। और इन दंडों को पाने के लिए कोई विशेष ग्रह नहीं है, कोई विशेष लोक नहीं है। ये आपकी जब पुनरावृत्ति होती है तो इस पुनरावृत्ति में जब जब वो गर्भ धारण करेगा तब तक वो इन कष्टों से, इस जो कष्ट लिखे हुए हैं इसमें, उन कष्टों से दो चार होगा। अब व्यक्ति अगर इन कष्टों को अपने हृदय में बिठा ले तो ये पक्का है। और ये एक हिंदू की बात नहीं कर रहा मैं, ये जैनियों में भी है, ये मुस्लिमों में भी है, पंजाबियों में भी है, ये सब में है। अगर उस कष्ट को वो अपने हृदय से ऐसा पकड़ ले और ये प्रयास करे कि नहीं अब मैं दान करूंगा, अब मैं नाम जप करूंगा, अब मैं ईश्वर की प्रार्थना करूंगा कि मेरे को दोबारा जन्म ना दे। क्योंकि दोबारा जन्म लेने का मतलब यही है कि पुनः जो है गर्भ को धारण करना और पुनः उस नरक को भोगना। तो हर एक व्यक्ति जिसकी चेतना जो है धूमिल नहीं है, वो एक ही बार में जन्म ले लेगा। और अगर वो ऐसे गर्भ को पकड़ेगा कि जो कि सात्विक हैं, तो उनका आचार विचार सही रहेंगे, तो उसका जो गर्भकाल है वो थोड़ा और आराम से बीतेगा, लेकिन कष्ट तो उसको भी सहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जब हम उस मृतक के जीव के निमित्त आस्था के साथ में वस्त्र आदि चीजों का दान करते हैं या फिर शास्त्रीय प्रक्रिया करते हैं, तो वहां पर जो, क्योंकि आपकी चेतना कोई साधारण चेतना तो है ना, आप कोई साधारण नहीं हो, तो जो संकल्प यहां से उठ करके आप अपने पूर्वजों के लिए करते हो ना, उसका प्रतिफल उनको मिलता है, उसका प्रतिफल उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि आप वास्तव में बहुत ऊंची चीज हो, एक मनुष्य नहीं हो, आप केवल एक मनुष्य नहीं हो, इस मनुष्य के पीछे उस ईश्वर का खेल है। तो जब आप सही मायने में संकल्प लेकर के उन शास्त्रीय कर्म कांडों को करते हो, तो बच्चा जो गर्भ में है या गर्भ से प्रसव के बाद जो मनुष्य रूप में आया है, वो कहीं ना कहीं जाकर के उसको मदद करता है। इसलिए शास्त्रीय विधान है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ग्रह है, कहीं नरक है, कहीं स्वर्ग है। जो अगर नरक है कहीं तो यही है, अगर स्वर्ग है कहीं तो यही है। जिसको यहाँ मिलेगा उसको वहां भी मिलेगा, जिसको यहाँ नहीं मिलेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक धर्मों में सॉल्वेशन की एक प्रक्रिया है कि अब तेरे को जन्म नहीं लेना। अगर तू इस लेवल पे आ गया तो अब तेरे को जन्म नहीं लेना। अब तूने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, अब तूने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, अब तेरी सारी कलाएं खत्म हो गई। क्योंकि अब तू जो है किसी एक चीज में बंधा नहीं है। देखिए दो चीज होती है, एक लोग समझते हैं कि मोक्ष के माने मतलब कि मैं शून्य हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब तो सब कुछ है। देखिए एक उदाहरण मैं समझाता हूँ कि जब संसार की रचना हुई तब यह कहा जाता है कि सब तरफ जो है जल ही व्याप्त है,
और वहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक सृष्टि का निर्माण होता है, उसको विष्णु कहा गया, जो विश्व के अणु रहे जैविकता में जल के अंदर, और उनके जरिए से ब्रह्म, है ना। तो और सब जगह जल ही जल है, शिव जी नहीं है, दो हैं, ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं, शिव जी नहीं। तो शिव जी क्यों नहीं है? शिव जी इसलिए नहीं है कि सर्वत्र विनाशी विनाश है, पानी पानी, उन दोनों के अलावा कोई है नहीं। तो जब कोई भी चीज अपनी संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी तो स्वतः ही उसका ये साबित हो जाएगा वो नहीं रहेगी, वो रहेगी नहीं, क्योंकि अब तो उसके होने का कोई जगह ही नहीं है ना, अब तो सब जगह है, वो पूर्ण पे है। तो सेम इसी तरीके से तो देखिए, मैं विषय थोड़ा भटक गया, हूं मैं कि पिछले क्या बोल रहा था मेरे को याद नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर नरक है तो यहीं पर है, और अगर स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है। कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि हम वहां पर जाकर दंड भोगेंगे। हमको जो भी कुछ करना है इसी जीवन में करना है, और इसी, हाँ, मोक्ष की बात आ रही थी वो, तो आप सर्वत्र रहोगे बगैर किसी संकल्प के, बगैर किसी विकल्प के, बस आप हो। ये होना जो है ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये होना वास्तव में उस ईश्वर का होना है। होने वाली जात ये जो है जीवन जो है, ये तुम्हारी मेरी औकात थोड़ी है, ये तो उसकी है। जिंदा तो वो है, हम जिंदा थोड़ी है। तो इस काया के पीछे जो खेल चल रहा है हम उसको समझें। लोग इसको आत्मा कह लेते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, समझने का दृष्टिकोण है। जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तो अगर स्वर्ग है तो यहीं पर है, और नरक है तो यहीं पर है। नरक कहां पर है वो मैंने बता दिया, स्वर्ग भी यहीं पर है। देवताओं की अलग योनि है, देवता अलग है, क्योंकि जो प्रेत बन गए, जो पितर बन गए, वो देवत्व में आ गए। उसके अलावा इस सृष्टि को चलाने के लिए कई सारी शक्तियां हैं, वो देव योनियां हैं, वो देव योनियां हैं। जब हम उनके निमित्त पुण्य कार्य करते हैं संकल्प के साथ में, तो उनको बल मिलता है। अब चाहे वो पितर हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो अन्य देव हो, सबको बल मिलता है। परंतु इनको खुश करना ये आसुरी विद्या है, ये हमको और इसी संसार में फंसा के रखने का एक निमित्त है वो भी। तो कृष्ण जी ने कहा उसमें कि हे अर्जुन, जो तमाम तरीके के देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, अब देवताओं में सारी योनि आ गई, तो वो वस्तुतः पूजा मेरी ही करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं, जिसका प्रतिफल ये होता है कि मैं उनका पुण्य का भोग मैं ही देता हूँ, उनको पुण्य भोगने पे लगा लेता हूँ, और पुण्य भोगने के बाद जो है वो पुनः जो है इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इसको समझिए। तो कुल मिलाकर के जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा है वो इसलिए है कि खेत का पानी खेत में जाए, दो तरफ से बंद है। मनुष्य चाहे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए काम करे या नरक से बचने के लिए काम करे, ये इसके लिए एक फोर्स का काम करती है कि मनुष्य जो है एक रास्ते पे लगा रहे। हालांकि इससे बचना और उसको पाना, ये दोनों कामना परक है। ये हमारी चेतना की जो है ऋणात्मकता ही है कि अगर हम इन दो मुद्दों को लेकर के काम करेंगे। एक व्यक्ति पासी तब होता है, उस स्वर्ग की प्राप्ति ही तब करता है, वो उस असीम आनंद की प्राप्ति ही तब करता है जब उसकी चेतना धनात्मक होती है, वो इन दोनों का त्याग कर देता है। तभी वास्तव में वो अपने आप को समझ पाता है, वो ईश्वर को समझ पाएगा, वो अपनी आत्मा को समझ पाएगा, उस परमात्मा को समझ पाएगा। बाकी तो देश काल हाल परिस्थिति के अनुसार लोगों को लाइन लेंथ पर रखने के लिए तमाम सारी चीजें कार्य, और ये तब तक नहीं पूर्ण होगा जब तक आप उस पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते। ये सबके साथ में कहानी है।
ये सबके साथ में ये कहानी है। यहाँ पर जो आत्माएं हैं, आत्माएं नहीं है, आत्मा है, एक ट्रांसफार्मर है, एक ही केंद्र है जहाँ पर बिजली का उत्पन्न होता है, वहीं पर बिजली है और वहीं से वो तमाम सारे कनेक्शनों में जाकर के तमाम सारे बल्बों को जला रहा है। उसकी सप्लाई है, उसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं जहाँ जहाँ से वो प्रकट है ना। तो इस पर थोड़ा चिंतन करिए। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। बाकी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को फंसाने का जरिया है ये, ऐसा नहीं है। ये केवल एक विधान है ताकि मनुष्य उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि को प्राप्त हो और उसके लिए अपने दिव्य जीवन का मार्ग सुलभ हो सके। अब वो मनुष्य इसमें ही फंस के रह जाए तो वो गलत बात है। तो आप लोग इस पर वापस से चिंतन करिए और अगर कोई बात आती है तो सीधे सीधे आप इस पर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा इस मुद्दे को, और जो भी मेरे अनुभव में है, जो भी मेरी जानने में है, मैं मानने वाले पर विश्वास नहीं करता। मानने में तो आप कुछ भी मान लो, मानना ही कुछ भी मान लो। तो जो जानने में आए उस पर मेरे जानने के हिसाब से जो भी मेरे जानकारी में है, जो भी मेरे अनुभव में है, मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।